आज हम आपके सामने नाक नी से रिलेटेड जो बच्चों में घुटना जिसके चिपके रहते हैं, ये समस्या जैसे घुटने चिपके रहते हैं, तो नाक नी जो समस्या बच्चों में ग्रसित हो जाते हैं तो वो चलने में दौड़ने में उनको प्रॉब्लम होती है। ये घुटने आपस में चिपक जाते हैं। इसके कारण ये कई भी हो सकते हैं, विटामिन डी की कमी या कुछ कैल्शियम की कमी या मिनरल्स की कमी के कारण देखिए बच्चों में अक्सर थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, बच्चा पाया जाता है। तो अब हम इसको दूर करने के लिए हम आपको कुछ योगासन और एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी काम का कोई भी आसन करें या कोई भी गेम्स में जाते हैं, किसी भी हम जाते हैं तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वार्म अप करने से हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं तो और किसी प्रकार का इंजरी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। जैसे भी आप वार्म अप करें, जो भी आप विधि अपनाएं। अब हम वार्म अप के पश्चात स्ट्रेचिंग करते हैं फॉरवर्ड एक्सेल। जब भी हम आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए झुकते हैं साइड। फिर यही जो होता है कि दोनों टो को पकड़ के हम पूरे खींचते हैं। इसको 2 बार 3 बार इसको भी कर सकते हैं। तो ये वार्म अप के पश्चात अब हम करते हैं वार्म अप के बाद पीटी सांस छोड़ते हुए आगे खड़े। अब हम करते हैं साइड स्ट्रेचिंग, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले दोनों पैर को इसमें बैठ जाते हैं एक साइड में, ये बिल्कुल सीधा ऐसा होना चाहिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आप तरीका अपना सकते हैं इसमें। फिर दूसरे साइड से कम से कम 5 बार इसको जरूर करें, ताकि आपको नॉक नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। इसको जैसे आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, इसको करना चाहिए नॉक नी से रिलेटेड। और भी इसके तरीके हैं पार्टनर के द्वारा, जैसे हम साइड में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ साइड में ये स्ट्रेचिंग, ये इसके पश्चात वार्म अप के पश्चात हम इसमें आसनों का भी उपयोग करते हैं, जैसा कि टी बनाते हुए त्रिकोण आसन, ट्रायंगुलर पोज। साइड में हाथ करके इसको ये पूरा ऊपर देखना है। ये भी नाक नी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें कारगर होता है, ये इसका लाभ मिलता है। यही क्रिया हम 2 से 3 बार करके दूसरी साइड से भी करते हैं। ऊपर देखते हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं। अब हम नाक नी से रिलेटेड आपको बताने के पश्चात जैसे दोनों पैर को जोड़ लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बैठते हैं हल्का सा। यस। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, जो सभी लोग कर सकते हैं। दोनों पैर को जोड़ लेते हैं और इसको कमर बिल्कुल सीधा, और इसको पूरा चलाते हैं। इसको ये जमीन तक जाए, पूरा ऐसा ध्यान रहे, और करीब बिल्कुल कमर सीधा। इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं 5 सेकंड तक, पूरा ज़मीन तक ले जाएं। 5 सेकंड होल्ड, फिर वापस, फिर होल्ड। ये बहुत अच्छा रहता है आपके नाक की प्रॉब्लम को दूर करने में। इसी क्रम में हम इसको 2-3 बार करने के पश्चात हम दोनों पैर को सामने करते हुए टो को पकड़ के आगे की तरफ खींचेंगे, क्योंकि इसको खींचने से हमारी जो कॉक मसल्स होती है उसमें दबाव खिंचाव आता है, यहाँ तक कि वेरिकोज वेन प्रॉब्लम में भी ये लाभकारी होता है। इसके बाद हम इसमें आते हैं जानु सिरासन, जिसको करने से इसमें क्या है, पूरे जो पैर को टोज को खींचते हैं। हाथ को साइड में रख सकते हैं, खिंचाव पूरा देते हैं इसमें पैर को। दूसरी साइड से इसको 2-2 3-3 बार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम साइड स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। इसी में इसको टच करते हैं,
दूसरी साइड से भी पूरा खींचते हैं इसको। और इसी क्रम में एक आसन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भूमि नमन आसन। ये भी पैर के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है। जो पैर की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं उसमें दबाव खिंचाव आता है, ये भी लाभकारी हो सकता है आपके लिए। इसको जो आप कर पाते हैं वही करें, ज़बरदस्ती कभी भी ना करें। दोनों टोस को पकड़ते हुए, अंगूठे को पकड़ते हुए ऐसे पूरा जमीन पे जाते हैं। ब्रीदिंग सामान कुछ क्षण होल्ड के पश्चात वापस करते हैं। ये भूमि नमन आसन है। सभी लोग नहीं इसको कर सकते, जो कर पाते हैं उसको करना चाहिए। अब हम बताते हैं लेटने वाले एक्सरसाइज में पैर को सबसे पहले आगे पीछे करते हैं, टो को अब हम पैर को सीधा ले जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, यहाँ बेंड नहीं होना चाहिए। पैर के पंजे को पकड़ते हैं, पूरा ऐसे खिंचाव दे के रोकते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। इसी क्रम में दूसरे पैर को हम ले आते हैं। जो लोग पंजे ना पकड़ पा रहे हैं वो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो लोग आसानी से नहीं पकड़ पाते हैं, ये पंजे को पूरा दबाव खिंचाव होना चाहिए। इसको 2-3 बार आप कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। और इसी में हम पवन मुक्तासन, जो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है ये। और इसी को पैर को सीधा भी कर सकते हैं, दोनों पैर के पंजे को। ऐसी रिलैक्स, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आपके नॉक नी से संबंधी जो घुटने जिनके चिपके रहते हैं, इसको द्वारा हम दूर कर सकते हैं। हमने आपको कुछ एक्सरसाइज बताए, इसको आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से नॉक नी जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।